सो वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने फोर्थ प्रॉब्लम तब सॉल्व कर लिया था। फिफ्थ से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी वाले फॉर्म में नॉर्मल। ठीक है, जहाँ पे a होता है आपका रियल पार्ट, b होता है आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो इसको अगर मेरे को पोलर फॉर्म में करना है तो वो क्या हो जाता है, आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ये कैसे आता है, कैसे डिराइव होता है, ये सारा मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। ठीक है, ये होता है नॉर्मल फॉर्म और ये होता है पोलर फॉर्म। ठीक है, और यहाँ से कंपेयर करके देखेंगे तो ए की वैल्यू आती है आर कॉस थीटा और बी की वैल्यू आती है आर साइन थीटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो सेम ही आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारे दिए हुए है क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट, विच इज़ z इज इक्वल टू 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर, इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। ठीक है, पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले a + ib वाले फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो कैसा करेंगे इसको, पहले 1 + 7i तो एज इट इज़ नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो a - b² इज़ नथिंग बट a² माइनस 2a इंटू बी प्लस b²। ठीक है ना, a² माइनस 2ab प्लस b² हो गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो गया 1 + 7i अपॉन 2² इज़ 4, 2 × 4 तो इट इज़ 4i प्लस i² मतलब -1। तो ये क्या हो गया आपका 1 + 7i अपॉन 3 - 4i। ठीक है, तो अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो हो गया 1 + 7i 3 - 4i। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 + 4i अपॉन 3 + 4i। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 7i इंटू 3 + 4i और ये हो जाएगा a - b a + b, तो a² - b² मतलब 3² माइनस 4i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 7i टाइम्स 3 + 4i, 3² मतलब 9 माइनस 4² मतलब 16 और i² इंटू i² लिख लेते हैं वापस से। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 4i प्लस 7 × 3 = 21i इंटू 7 × 4 = 28i²। ठीक है, ये हो गया 9 माइनस 16, i² की वैल्यू क्या आती है -1, क्योंकि i होता है हमारा √-1, इसलिए i² आ जाएगा -1। ये हो गया 3 + 4 + 2 4 + 21 इज 25 टाइम्स i माइनस, सिमिलरली सेम लॉजिक से i² की वैल्यू -1 आ जाएगी तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये होगा -28 अपॉन 9 + 16। ठीक है, तो ये हो गया 3 + 25i माइनस 28 अपॉन 9 + 16 इज 25। तो ये फाइनली क्या हो गया आपका -25, बिकॉज +3 - 28 इज -25 प्लस 25 टाइम्स i डिवाइड बाई 25। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 25/25 इज़ -1 प्लस 25/25 इज़ +1, तो ये -1 प्लस i। ठीक है, तो ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंप्लीफिकेशन क्या आ रहा है, -1 प्लस i आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। अब जब इतना आ गया हमारे पास, एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं। तो जब इतना आ गया, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ z इज इक्वल टू a + ib से, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है -1, b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है +1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ, हमारा होता है a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और b क्या होता है हमारा आर साइन थीटा के बराबर। तो अगर मैं a² + b² करता हूँ तो क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू r² टाइम्स cos² थीटा और b² इज इक्वल टू r² टाइम्स sin² थीटा। दोनों को ऐड कर दिया तो a² + b² दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा पहले, फिर दोनों का राइट हैंड साइड, दैट इज r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। और हमें पता है r² कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में पढ़ी थी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो हमारा आर स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि आर हमारा डिस्टेंस होता है, हमारा जो ये प्लेन होता है अर्गन प्लेन, उसमें ये रियल वाला एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी वाला एक्सिस हो गया। तो किसी भी पॉइंट ए कॉमा बी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है आर, और थीटा होता है ये जो इनिशियल लाइन बोलते हैं इसको, जो हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ से इस मतलब ये जो आर वाली लाइन बनी है उसका एंगल, ठीक है, जिसको हम आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो आर को बोलते हैं मॉड्यूलस, थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपको। तो यहाँ से हमारा आर क्या आ गया, आर आ गया हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए हमने निकाला था -1, बी हमने निकाला था +1, तो आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, मतलब प्लस, सॉरी लिख देता हूँ मैं, -1 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर, तो ये 1 + 1 विच इज़ √2, ठीक है। सिमिलरली आपका हमारा होता है माइनस, मतलब ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, या तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल दूँ, तो अगर मैं 2 / 1 करता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा b/a इज इक्वल टू आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा। या तो इसको ऐसा रहने देता है, ये वाली चीज़ करते हैं, अगर मैं यहाँ कर दूँ -1, ये हो गया, और आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू हो गई हमारी √2 हमने निकाला है, और ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा हो गया -1/√2, ठीक है। तो अब ये कैसे आएगा, अगर मैं बना लूँ वापस से अर्गन प्लेन, जहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस हमारा, ये हो गया वाई एक्सिस, मतलब ये रियल वाला इमेजिनरी वाला, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ए वाला जो पार्ट होता है रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव है, और इमेजिनरी पॉजिटिव है। तो रियल वाला नेगेटिव इधर होता है, मतलब ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो हमारा जो आर आएगा, मतलब जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकाला है हमने आर, ये जो पॉइंट है -1, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी ये 90 डिग्री प्लस ये जो भी रहेगा वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है हमारा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो कॉस थीटा -π/2 कब आएगा ये, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होता है हमारा माइनस कॉस थीटा। तो सेम लॉजिक अप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन या तो इसको कैसे करें, 1 सेकंड, या इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉस हमारा पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं कॉस पाई माइनस π/4 करूँ तो हो जाएगा माइनस कॉस π/4, और हमें पता है कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉस पाई माइनस π/4, ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो ये 4/4 कर लिया अगर इसको, तो ये हो गया 3π/4। तो यहाँ से हमारा मॉड्यूलस √2 आ गया था, और एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट कितना आ गया 3π/4, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 3π/4। तो हमारा पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, पोलर फॉर्म आ जाएगा z इज इक्वल टू r इज √2 कॉस थीटा इज 3π/4 प्लस i साइन 3π/4। 3π/4 क्यों आया, 3π/4 इसलिए आया क्योंकि हमारा जो पॉइंट था वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, अदरवाइज π/4 आता।
और वो इक्वेशन भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए जो cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो उस हिसाब से दिस इज डन। देन कमिंग टू दिस सेकंड वन विच इज z इज इक्वल टू 1 + 3i, 1 + 3i अपॉन 1 - 2i। तो सेम चीज़ कर लेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1 + 3i अपॉन 1 - 2i इंटू 1 + 2i अपॉन 1 + 2i। ठीक है, तो ये 1 + 3i इंटू 1 + 2i एज इट इज़। ठीक है, और a - b a + b हो जाएगा 1² - 2i का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 + 2i + 3i इंटू 6i² डिवाइड बाय 1 + 2 × 2 = 4। ठीक है, क्योंकि i² की वैल्यू हो जाएगी -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या 1 + 5i -6 अपॉन 5। तो ये हो गया वापस आपका -5 + 5i डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया -1 + i। तो इसकी वैल्यू सेम टू सेम पिछले वाले जैसी आ गई। तो इसका भी a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है +1, तो r की वैल्यू आ जाएगी √2, क्योंकि r होता है हमारा √a² + b²। ठीक है, r की वैल्यू √2 आ जाएगी और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। जैसे पिछले बार हुआ था वैसे इस बार हुआ। क्यों? क्योंकि ये भी, इसमें भी a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। और इसमें दोनों सेम टू सेम है, मतलब जैसा पिछली बार z आया था वैसे ही z आ रहा है। तो जो पिछले वाले का पोलर फॉर्म था दैट इज़ √2 टाइम्स cos 3π/4 प्लस साइन 3π/4, इसका भी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है हमारा दैट इज़ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसके रूट्स कैसे निकलते हैं, रूट्स मतलब x की वैल्यू जिसके लिए ये 0 हो जाए, ये ऐसे निकलते हैं -b + (b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो अगर (b² - 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। लेकिन अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते थे जब तक हमने क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा था। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद हमें पता है कि अगर कोई मतलब नेगेटिव नंबर है दैट इज़ -a, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, √a इंटू √-1 विच इज़ i टाइम्स √a। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद हम लोग नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 6 to 9 में करना क्या है, कुछ नहीं करना है। तो मैं एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ, बाकी 7, 8 और 9 सेम टू सेम है। ठीक है, तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 6th वाला देख लेते हैं हम। ये हो गया 3x² - 4x + 20/3 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा 9x² - 12x + 23 = 60 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 9, b की वैल्यू आ जाएगी -12, c की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा, पहले b² - 4ac निकाल लेता हूँ। b² - 4ac क्या आ जाएगा, b² हो जाएगा हमारा -12 का होल स्क्वायर, -4, a इज़ 9, c इज़ 60। ठीक है, 12 का स्क्वायर इज़ 144, 9 4 = 36 इंटू 60। तो 36 6 जगह कितना होता है, 6 6 = 36, कैरी 3, 6 3 = 18, 19 20 21, तो इट इज़ 144 - 2160। ठीक है, तो 2160 में से 144 अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये 10 में से 4 गए 6, 5 में से 4 गए 1, सो इट इज़ 0 2, तो ये आ गया हमारा 2016 माइनस। ठीक है, -2016। क्यों? क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन माइनस है, तो जो बड़े वाले नंबर का साइन रहता है वही आता है। तो इट इज़ b² - 4ac। तो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आ गया नेगेटिव। तो यहाँ से रूट्स क्या आएंगे इक्वेशन के, रूट्स आएंगे -b, तो b इज़ -12
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 2016 अपॉन 2 इंटू ए इज़ 9. सो माइनस माइनस इज प्लस, तो इट इज़ 12 प्लस माइनस. सेम लॉजिक 2016 को अलग कर देंगे इंटू -1 को अलग कर देंगे. 9 2 18, 12 प्लस माइनस आई टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2016 डिवाइड बाई 18. तो ये हो गई आपकी x की वैल्यूज़, जिसके लिए वो इक्वेशन हो जाएगा 0. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है. तो ऐसे ही हमें जो 6 हमने कर लिया, 7 8 और 9 इसमें भी सेम ही चीज़ करनी है, कुछ नया नहीं करना है. कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a b c निकाल लेना है. डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तीनों के लिए नेगेटिव आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर है. और वो आने के बाद देन वैल्यू पुट कर देनी है और सिंप्लीफाई कर लेना है. ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, बाकी जो जो कटता होगा उसको काट देना है, वही चीज़ें करनी है. और कुछ भी इसमें तीर मारने जैसा कोई काम नहीं है. सो आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 10th वन. z1 क्या दिया है उन्होंने, z1 दिया है हमें 2 माइनस आई, z2 दिया है हमें 1 प्लस आई. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें एक कोई और z बोल देते हैं इसको, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. इसका मॉड्यूलस निकालना है. ठीक है, ये वाले सिंबल का मतलब होता है मॉड्यूलस. तो मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, अगर z हमारा a प्लस आई भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b². मतलब अगर मैं ये रियल पार्ट ऑफ z हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया, इसको प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये a, b आ गया. ठीक है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस इज़ नथिंग बट योर मॉड z मॉड्यूलस. ठीक है, और ये हमें पता है क्लियरली पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ये वाला डिस्टेंस b है, ये वाला डिस्टेंस a है, तो मॉड z क्या आ जाएगा, अंडर रूट a² प्लस b². क्लियर है, तो हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा कॉम्प्लेक्स सा, उसका वाला मॉड्यूलस निकालना है. तो ये हो गया z1 माइनस z2 प्लस 1. ठीक है, तो कर लेंगे इसको, तो z1 हो जाएगा हमारा 2 माइनस आई, z2 हो जाएगा 1 प्लस आई, ये हो गया प्लस 1. ऑन z1 हो जाएगा हमारा 2 माइनस आई, z2 हो जाएगा 1 प्लस आई, ये हो गया प्लस 1. ठीक है, प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 2 हो गया 4. ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन क्या आएगा, 2 माइनस 2 आई आएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, तो हो गया 1 माइनस आई, तो ये हो गया आपका 2 अपॉन 1 माइनस आई. ठीक है, तो ये हो गया मॉड z, मतलब इसका मॉड्यूलस निकालना है. तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस आई. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 1 माइनस आई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस आई 1 प्लस आई. ठीक है, तो 2 अपॉन 1 प्लस आई, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1² प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी इज a² माइनस b². तो क्या हो गया ये 2 अपॉन 1 प्लस आई, 2 1² और i² इज -1, तो ये हो गया +1. तो इट इज़ 2 अपॉन 1 प्लस आई और 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1 प्लस आई. ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस आई. तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, सेम चीज़ है ये. ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, क्लियर लिख रहा है, ये हो गया 1, z हमारा आ रहा है 1 प्लस आई, a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है 1, तो मॉड z क्या आएगा, मॉड z आएगा अंडर रूट a² प्लस b² विच इज़ √2. ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस आएगा √2. आई होप क्लियर है ये. भी आते हैं 11th प्रॉब्लम पे, विच इज़ अगर a प्लस आई बी की वैल्यू है x प्लस आई के होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 के बराबर, तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट a² प्लस b² इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इससे सिंपल तो और कुछ हो नहीं सकता। कैसे? क्लियरली दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब क्या करना है हमें, मॉडुलस निकालना है दोनों का। तो अगर ये दोनों बराबर है, ठीक है, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो अगर मैं पहले इसको एक्सपांड कर दूँ इस चीज़ को, तो ऊपर वाली चीज़ क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xi प्लस इट इज़ आई स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाला तो एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वन, और ये a प्लस आई भी एज इट इज़। बाद में सॉरी फॉर दिस, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज माइनस वन, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आई टाइम्स 2x, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन, या a प्लस आई बी के बराबर, ठीक है। अब कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो a की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन के बराबर, b की वैल्यू हो जाएगी 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन के बराबर। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। सिमिलरली b स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्रूफ करना था, ओके। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम था इसलिए न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। अब इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर है तो पहले ए स्क्वायर माइनस 2ab विच इज़ एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर विच इज़ वन प्लस 2x का होल स्क्वायर इज़ नथिंग बट 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज 2 टाइम्स x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस वन अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। सो इट इज़ a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाला तो एज इट इज़, और इधर साइड था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो कि हमने प्रूव कर दी, ठीक है। अभी आते हैं 12th वाले प्रॉब्लम पे। 12th में क्या बोल रहा है वो, लेट z इज इक्वल टू 2 माइनस आई एंड सॉरी z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आई, ठीक है। तो पहले में क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ z1 निकालना है, सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ z1 निकालना है, ये चीज़ करनी है। तो कुछ भी नहीं है, सपोज़ मैं z को ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ जिसकी वैल्यू z1 z2 बाय मॉड z बार है, ठीक है। तो z1 क्या है हमारा 2 माइनस आई, z2 क्या है हमारा माइनस 2 प्लस आई, z1 बार क्या है हमारा, z1 बार है हो जाएगा हमारा z1 का कॉन्जुगेट विच इज़ 2 माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी z1 बार इस इसका कॉन्जुगेट ना, तो इट इज़ 2 प्लस आई, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस आई तो एज इट इज़, एंड अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस आई वापस से। सो इट इज़, या तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ,
टू अवॉइड कन्फ्यूजन। ये हो गया -2 + i, नीचे हमारा 2 + i। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आ जाएगा 2 × 2 = -4 + 2i + 2i एंड इट इज़ -i² अपॉन 2 + i। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -4 + 4i, i² की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +1 अपॉन 2 + i। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 + 4i अपॉन 2 + i। ठीक है, अभी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाला जो है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ -3 + 4i अपॉन 2 + i इंटू 2 - i अपॉन 2 - i। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये -3 × 2 = -6 माइनस माइनस प्लस -3 मतलब +3i। सिमिलरली हियर 4 × 2 = 8i -4i² अपॉन a + b, a - b का क्या हो जाएगा a² - b², तो 2² - i², वो ऊपर का हो गया -6 प्लस 8 और 3 11, 11i -4i² इज़ +4 अपॉन 2 × 2 = 4, i² -i² इज़ +1। तो ये हो गया आपका -2 + 11i, 4 + 1 इज़ 5, तो ये हो गया -2/5 प्लस 11/5 टाइम्स i, ये हो गया z। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा था, इस वाले का रियल पार्ट पूछा था। ठीक है, तो इस वाले को ही हमने z बोला था, तो z का रियल पार्ट क्या है, z का रियल पार्ट है -2/5। ठीक है, तो इट इज़ -2/5। क्लियर है, सेम चीज़ करनी है यहाँ पे, मतलब सेम प्रोसेस फॉलो करना है। z1 z2 तो सेम है, उन्होंने क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले z को मान लेंगे अपॉन z1 - z बार। ठीक है, दूसरा वाला कर रहा हूँ मैं, 12th का सेकंड। z को मान लेंगे z1 और z1 बार। ठीक है, तो z1 हो गया 2 - i, z1 बार हो गया 2 + i। ठीक है, तो हो गया 1/2 - i 2 + i इज 2² - i², मतलब 4 + 1 विच इज़ 1/5। ठीक है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है z आ रहा है हमारा 1/5 + 0 है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है 0। और जब भी z × z बार होता है तो वो a² + b² के बराबर आता है, मतलब जो मॉड्यूलस होता है z का उसके स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है √a² + b²। z हमारा अगर a + ib है तो उसका मॉड्यूलस हो गया √a² + b², और कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मॉड्यूलस का स्क्वायर आता है। ठीक है, सेम रिजल्ट डायरेक्टली लिख सकते थे, या तो ऐसा करने से भी वो आ गया। तो आई होप ये क्लियर है 12th तक। सो 13 प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है वो। फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 + 2i अपॉन 1 - 3i, इसका मॉड्यूलस मतलब मॉड z और आर्गुमेंट मतलब थीटा निकालना है हमें। ठीक है, तो अगर z हमारा होता है a + ib कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका आर्गुमेंट इसका मॉड्यूलस निकलता है √a² + b² से, और थीटा हमें पता है हमारा a होता है r cos थीटा, b होता है r sin थीटा। ठीक है, तो a और b कौन से क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से हम थीटा निकाल लेते हैं। तो z हमारा दिया हुआ है उन्होंने 1 + 2i अपॉन 1 - 3i, तो 1 + 2 इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर वाले के, तो इट इज़ 1 - 3i इंटू 1 + 3i अपॉन 1 + 3i, तो ये हो जाएगा 1 + 2i टू 1 + 3i, और हमें पता है z × z बार इज a² + b², मतलब 1² + 3², क्योंकि ये z है और ये z बार है, मतलब कॉन्जुगेट है दोनों एक दूसरे के। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 3i + 2i + 3 × 2 = 6i² और 1 + 9, तो हो गया 1 + 3 और 2 5i + 6i² इज़ -6, 9 और 1 इज़ 10, तो ये आपका आ जाएगा +1 - 6 इज़ -5
प्लस 5 डिवाइड बाई 10, तो -5/10 इज -1/2 एंड 5/10 इज 1/2i। तो ये आ गया आपका z पहला वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे z की वैल्यू आ गई -1/2 प्लस 1/2 टाइम्स i। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आया 1/2, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू आया 1/2। a का वैल्यू आया -1/2, b का वैल्यू आया +1/2। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं बनाऊँ ये, तो a और b कहाँ आएंगे, a और b आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि a नेगेटिव है, y पॉजिटिव, a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि ये वाला रियल वाला एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी वाला एक्सिस होता है आर्गन प्लेन में। तो ये वाला नेगेटिव है, मतलब a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब -1/2 से 1/2 इसका डिस्टेंस हो जाएगा मॉड z, मतलब मॉड्यूलस, विच इज़ √a² + b², विच इज़ -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4 + 1/4, विच इज़ 2/4, विच इज़ 1/2, विच इज़ 1/√2। ठीक है, तो मॉड z कितना आ गया, मॉड z आ गया 1/√2। तो एक बार मॉड z आ गया तो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, पहला वाला ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि a का वैल्यू है, मतलब r cos थीटा, या तो r का वैल्यू आ गया 1/√2। ठीक है, इसको लिख लेता हूँ मैं, a = r cos थीटा। a का वैल्यू है -1/2, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 1/√2 टाइम्स cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा -1/√2। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ये वाला एंगल 90 से बड़ा होगा। और हमें पता है कि cos π - थीटा क्या होता है हमारा, -cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो सेम लॉजिक अप्लाई करते हुए cos ऑफ π - π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos π/4, विच इज़ -1/√2, क्योंकि cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, और माइनस साइन ऑलरेडी था यहाँ पे। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा हमारा ये वाला cos थीटा हो जाएगा हमारा cos π - π/4 के बराबर। तो थीटा हो जाएगा 4π/4 - π/4 के बराबर, मतलब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 4π। ठीक है, तो यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा 3π/4। ठीक है, तो ये रहा हमारा मॉड्यूलस और ये रहा हमारा आर्गुमेंट, विच इज़ 3π/4। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ 14 पे आता है। 14th प्रॉब्लम में क्या दे रखा उन्होंने, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ़ x - iy एंड 3 + 5y इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है से z, ये किसका कॉन्जुगेट है, -6 - 24 i का कॉन्जुगेट है। सो सपोज इसको अगर मैं z1 बोल दूँ इसको, या तो अगर ये z है तो ये z बार है। ठीक है, क्योंकि अगर ये जो है ये कॉन्जुगेट है इसका, मतलब अगर ये ओरिजिनल होता तो ये इसका कॉन्जुगेट होता। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी चीज़, सबसे पहले तो मैं z को सॉल्व करता हूँ। z हो गया हमारा x - iy टाइम्स 3 + 5y, सो यहाँ से ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, इट इज़ 3x + 5xi - 3yi - 5yi²। तो ये हो गया 3x - 5yi², मतलब i² की वैल्यू तो -1 आएगी, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इज़ +5y, ये हो गया रियल पार्ट, प्लस 5x - 3y टाइम्स i, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया z।
जेड बार क्या है हमारा, जेड बार है हमारा -6 -24i। ठीक है, तो यहाँ अगर ये जेड बार है तो जेड क्या होगा, जेड होगा -6 + 24i। ठीक है, क्योंकि जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है उसमें बीच का जो साइन होता है वही चेंज कर देते हैं हम कॉन्जुगेट लेते समय। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ मैं, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, 3x + 5y = -6, ये आ गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली 5x - 3y = 24, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उस मेथड से, तो आपका आ जाएगा सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप क्लियर है कैसे करना है ये। फिर आते हैं 15th क्वेश्चन पे, इसका मॉड्यूलस निकालना है। क्या दे रखा उन्होंने, 1 + i अपॉन 1 - i -1 - i अपॉन 1 + i। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर माइनस 1 - i का होल स्क्वायर अपॉन 1 - i × 1 + i। ठीक है, तो a² - b² है, तो a - b × a + b मतलब 1 + i + 1 - i, ये हो गया a + b, फिर a - b 1 + i -1 + i अपॉन z × z बार है, क्योंकि ये एक मतलब 1 + i है और 1 - i है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। या तो डायरेक्टली कर लेते हैं, a - b a + b है तो a² - b² हो गया। ठीक है, ऊपर वाले में +i - i कट गया तो ये बचा 2, यहाँ +1 - 1 कट गया तो ये बचा 2i। सिमिलरली नीचे क्या बचेगा, 1² और -i² इज -1, तो इट इज़ 1 + 1, तो इट इज़ 4i / 2, तो इट इज़ 2i। ठीक है, तो z की वैल्यू हो गई 2i। तो यहाँ पे z = a + i भी होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ रही है 0, b की वैल्यू आ रही है 2, तो मॉड z क्या हो जाएगा, √a² + b²। ठीक है, तो a² तो हो गया 0², b² तो हो गया 2², तो 2² × इज़ नथिंग बट 2, तो मॉड z आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका मॉड्यूलस। देन 16 प्रॉब्लम पे आ जाते हैं हम। क्या बोल रहा है वो, इफ़ x + iy का होल क्यूब = u + iv, शो दैट u/x + v/y x + iy का होल क्यूब = u + iv। देन क्या शो करना है, u/x + v/y = 4 टाइम्स x² - y², ये हमें शो करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये दिया है और ये प्रूव करना है। तो जो दिया है उसको लिख देते हैं वापस से, विच इज़ x + iy का होल क्यूब = u + iv। a + b का होल क्यूब इज़ नथिंग बट a³ + 3 टाइम a² × b, 3 टाइम a² × b प्लस 3 टाइम्स ab², दैट इज़ a टाइम ab² एंड b का क्यूब = u + iv। ठीक है, देन ये हो गया x³ + 3x² y टाइम्स i प्लस 3x iy² इज़ नथिंग बट -y²। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3x y² प्लस y टाइम्स i³ और i³ इज़ नथिंग बट -i, तो y³ टाइम्स i = u + iv। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो गया हमारा x³ -3xy², ये हो गया रियल पार्ट, प्लस 3x² y -y³ टाइम्स i, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो कंपेयर कर लूँ अगर मैं दोनों साइड को, तो u क्या हो जाएगा हमारा, u हो जाएगा
ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 3xy²। वी हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स x² माइनस y³। ठीक है, तो अगर u वाले को देखूँ मैं, x कॉमन निकाल लूँ इसमें, तो ये हो गया x² माइनस 3y²। ठीक है, तो ये हो गया u/x इज इक्वल टू x² माइनस 3y²। इसको बोल देते इक्वेशन 1। सिमिलरली v वाले के लिए करूँगा मैं, तो v/y दोनों साइड को अगर y से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 3x² माइनस y²। ठीक है, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2। क्या प्रूफ करना था हमें? ये प्रूफ करना था। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, u/x प्लस v/y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। तो सिमिलरली u/x प्लस v/y हमारा हो जाएगा x² प्लस 3x² इज 4x² माइनस 3y² माइनस y² इज माइनस 4y²। तो u/x प्लस v/y हमारा हो जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे x² माइनस y², और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक, तो हेंस प्रूव्ड। 17 वाले पे आ जाते हैं, विच इज़ अगर अल्फ़ा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या है? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, विथ मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या फाइंड करना है? कोई एक, मतलब इसका कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, इस टाइप से रिप्रेजेंट करा है इसको। ठीक है, तो इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, और मॉड बीटा क्या है? 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बीटा बार से मतलब ये जो बीटा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फ़ा बीटा दोनों, तो अल्फ़ा बार अल्फ़ा का कॉन्जुगेट हो गया, बीटा बार बीटा का कॉन्जुगेट हो गया। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में बीटा बार से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा बार इन ब्रैकेट बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा बार 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हो गया बीटा बार इंटू बीटा माइनस बीटा बार इंटू अल्फ़ा अपॉन बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार टू बीटा इंटू बीटा बार। ठीक है, हमें पता है अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z बार उसका कॉन्जुगेट है, तो z इंटू जेड बार की वैल्यू क्या होती है? उनके मॉड्यूलस का स्क्वायर के बराबर। तो सेम चीज़ यहाँ होगी, बीटा इंटू बीटा बार क्या हो जाएगा? उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर माइनस बीटा बार इंटू अल्फ़ा। ठीक है, और बीटा बार एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा टू इंटू उसके मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी बीटा बार इंटू बीटा है। तो ये क्या, 1 माइनस बीटा बार इंटू अल्फ़ा, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। कैसे आ गए यहाँ पे? अल्फ़ा बार पहले से ही था। ओके, सो बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। ठीक है, तो ये आ गया z। अभी ये तो z आ गया। तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम? तो अगर मैं, ये z हो गया मेरा, अगर मैं बीटा को कुछ मान लूँ, सपोज बीटा, या तो इसको ऐसे ना करके
का मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। तो z अगर हमारा है बीटा माइनस अल्फ़ा पॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, ठीक है, ये अंदर वाला z है। तो z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, ये पूरे का कॉन्जुगेट। और हमें पता है z a बाई बी का अगर हमें बार करना है तो ये a बार बाई बी बार के बराबर होता है, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा बार अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बाय बीटा का होल का बार, ठीक है। और कॉन्जुगेट वाले को ऐसे अलग अलग भी सेपरेट कर सकते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन में। तो हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही आएगा माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा का होल का बार, ठीक है। तो इट इज़ बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन 1 माइनस प्लस सेपरेट कर लेंगे तो अल्फ़ा बार का बार मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ और इट इज़ बीटा बार, ठीक है। ये हो गया z बार। और z क्या था हमारा, z हमारा ऊपर था बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, ठीक है। तो जो मतलब मैंने पिछली बार किया था वही है। तो अगर मैं z इंटू जेड बार करता हूँ तो वो हमें पता है वो क्या होता है, मॉड z का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो z इंटू जेड बार करेंगे हम, दैट इज़ बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा टाइम्स बीटा बार टू 1 माइनस अल्फ़ा बार टाइम्स बीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाला विच इज़ 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, ये हो जाएगा दैट इज़ माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार टू बीटा इंटू बीटा बार, ठीक है। तो बीटा इंटू बीटा बार इज मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा बार इज 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार इज मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार इज वो तो सेम ही आएगा मॉड अल्फ़ा बार का स्क्वायर और बीटा इंटू बीटा बार इज मॉड बीटा बार का स्क्वायर। और हमें पता है मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 दे रखी थी उन्होंने क्वेश्चन में, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा बार माइनस मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा बार माइनस मॉड अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो यहाँ आ जाएगा 1। तो मॉड z का स्क्वायर क्या आ गया 1, ठीक है। तो मॉड z का स्क्वायर आ गया 1, तो मॉड z की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। -1 क्यों नहीं, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो +1 आएगी वैल्यू। सो फॉर 17 +1 इज द आंसर। देन 18th पे आ जाते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 + i का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x, ठीक है। तो इस इक्वेशन के नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे वो पता करना है हमें, ठीक है। मतलब ज़ीरो के लिए तो ये x इज इक्वल टू 0 के लिए तो सेटिस्फाई होगा ही, ज़ीरो को छोड़ के बाकी ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो वो चीज़ निकालनी है हमें। तो वो कैसे करेंगे, और इट इज़ 1 माइनस आए ना, 1 माइनस आए और ये मॉड है, तो मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आई का पावर x इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो 1 माइनस आई क्या होता है हमारा, 1 माइनस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो मॉड z क्या आ जाएगा √a² + b²। इसका a क्या है, इसका a है 1, b क्या है, b है -1,
ठीक है, तो ये हो जाएगा √2। क्लियर है? तो यहाँ से मतलब मॉड ऑफ 1 माइनस आई की वैल्यू क्या है, √2 का पावर x, और इधर क्या है 2 का पावर x। ठीक है, तो √2 का पावर x क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 का पावर 1/2 होल का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x। तो ये हो गया 2 का पावर x/2 इज इक्वल टू 2 का पावर x। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया दोनों साइड 2 का पावर x से, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर x/2 अपॉन 2 का पावर x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2 का पावर x/2 माइनस x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस x/2, मतलब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये माइनस x/2 आएगा इज इक्वल टू 1। तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का पावर x/2 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो 1 इज इक्वल टू 2 का पावर x/2। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, इसके नॉन ज़ीरो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फाइनली हमारा सॉल्व करने के बाद ऐसा आ रहा है कुछ, 2 का पावर x/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये साइड 1 आएगा, तो x की वैल्यू अगर सिर्फ 0 होगी तब ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो 2 का पावर 0 इज इक्वल टू ही 1 आएगा, और x की कोई भी दूसरी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 0। ठीक है, 0 के अलावा कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिसके लिए ये सेटिस्फाई होगा इक्वेशन। सो आंसर फॉर दिस इज 0। अभी 19th वाले पे आता है। सो 19th इज इफ a plus ib into c plus id plus if plus g plus ih is equal to a plus ib, then show that this is equal to a plus b square। ठीक है, ये तो सिंपल है। तो कैसे करना है इसको, जैसे अगर कोई भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, मतलब अगर z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो प्रोडक्ट है z1 z2 z3 z4 का। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मॉडुलस निकालना है हमें z1 का, तो क्या हो जाएगा, z1 का मॉडुलस निकालना है तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस z2 इंटू z3 इंटू z4। मतलब मॉडुलस सेपरेट निकाल सकते हैं हम, z2 इंटू z3 इंटू z4। ठीक है, ये पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी में। तो यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ये जो a प्लस आई बी है ये चारों का प्रोडक्ट है, चार कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो a प्लस आई बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। और ये चारों प्रोडक्ट फॉर्म में है, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी। तो मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ तरीके से तो ये हो गया a प्लस आई बी इज इक्वल टू a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच। ठीक है, तो अगर दोनों का मॉड निकालना है तो इसका वाला मॉड्यूलस तो आ जाएगा a² प्लस b², मतलब इसका वाला मॉड्यूलस आएगा √a² प्लस b²। ठीक है, और इन सब के मॉड्यूलस क्या आएंगे, मॉड ऑफ a प्लस आई, मतलब सेपरेट आ जाएंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। सो विच इज़ √a² प्लस b², c² प्लस d², e² प्लस f², g² प्लस h²। दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो ये वाला जो प्रूव करना है हमें वो आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप समझ में आया ये। नाउ आखिरी वाले पे आते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है, इफ़ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का पावर m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या करना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m निकालनी है। ऐसा मतलब ऐसी m की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो जाए और वो मतलब
सबसे छोटी m की वैल्यू ऐसी कौन सी होगी जिसके लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 + i अपॉन 1 माइनस आई को एज इट इज़ लिख देंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + i अपॉन 1 + i का पावर m इज इक्वल टू 1 + i का स्क्वायर अपॉन 1 - i 1 + i इज 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर होल का पावर m इज इक्वल टू 1 + i स्क्वायर इज 1 + 2i + i स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 + 1, ठीक है, का पावर m इज इक्वल टू 1 और ये हो गया 1 + 2i + i स्क्वायर इज -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, होल का पावर m इज इक्वल टू 1 + 1 - 1 कैंसल 2i डिवाइड बाई 2 होल का पावर m इज इक्वल टू 1, तो 2/2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया i का पावर m इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हमें पता है कि i हमारा होता है √-1, i स्क्वायर होता है हमारा -1, i क्यूब होता है हमारा i × i स्क्वायर मतलब -i और i का पावर 4 होता है हमारा 1। तो सबसे छोटी m की वैल्यू क्या होगी, m की सबसे छोटी वैल्यू होगी 4 जिसके लिए i का पावर m 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आंसर फॉर दिस इज़ 1। So that's it for this video. Thanks for watching.